नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए लाए हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। देखिए दोस्तों, इसमें भी हमारे हर रोज़ की तरह 25 प्रश्न होंगे। तो आइए, आपका मोटिवेशनल थॉट है आज का, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इससे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। मैं आपका, दोस्तों यहाँ पर हमारा डैश दिया है, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। अब इसमें इसकी जगह पर क्या आएगा, मैं आपकी, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, मैं आपके या मैं आपसे। तो दोस्तों क्या आएगा यहाँ पर, मैं आपकी, मैं आपकी दर्शन करने आया हूँ। तो ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों सी सही हो जाएगा, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अगला प्रश्न देखें, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। प्रधानाचार्य ने 1, हिंदी अध्यापक 2 को बुलाए 3, कोई त्रुटि नहीं है 4। तो इसमें से हमें वाक्य में ही नंबर दिए हैं कि इनमें से कहाँ पर त्रुटि है, कौन सी वाले नंबर के वाक्य में। तो दोस्तों कहाँ है त्रुटि, प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए, यहाँ पर को बुलाए में दोस्तों त्रुटि हमारी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि 3 नंबर इसी में है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, मुझे मज़ा आती है। रेखांकित शब्द की त्रुटि बताइए। रेखांकित शब्द दोस्तों मज़ा आती, मज़ा आती, यहाँ पर हमारा रेखांकित शब्द ये है। तो यहाँ पर त्रुटि किस कारण है दोस्तों, लिंग के कारण है, वचन के कारण है, कारक के कारण है या विशेषण के कारण है। तो दोस्तों किस कारण है त्रुटि हमारी, मज़ा आती। तो मज़ा दोस्तों आती नहीं, आता है, इसलिए क्या होगा हमारा लिंग के कारण दोस्तों में इसमें त्रुटि हमारी है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। शब्द हमें दिया है दोस्तों क्या, द्रुत। तो द्रुत को विलोम क्या होता है दोस्तों, द्रुत का होता है मंथर। तो मंथर हमारा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर हमारे सी में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो मुहावरा इसमें दिया है कथा के बैगन। तो दोस्तों इसका क्या अर्थ होता है, मनगढ़ंत बातें, असंभव वस्तु, कृपण व्यक्ति या केवल दोषों के लिए उपदेश। तो दोस्तों क्या होता है, कथा के बैगन यानी केवल दोषों के लिए उपदेश। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, वह जो जनसाधारण में चलती आ रही है। इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है। तो जनसाधारण में चलती आ रही बात दोस्तों क्या होगी हमारी, किंवदंती होती है, किंवदंती। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा ए इसका भी सही हो जाएगा, किंवदंती। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान से भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश यहाँ पर से बनते हैं, डैश यहाँ पर से गहने बनते हैं। तो दोस्तों कैसे, टीन से, सोना से, सोने से या लोहे से। तो दोस्तों बनते सोने से ही है, लेकिन यहाँ पर सोना नहीं आएगा, सोने आएगा दोस्तों, क्योंकि सोने से गहने बनते हैं, सोने से। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, आँख लगना मुहावरे का सही अर्थ है। आँख लगना इस मुहावरे का हमारा सही अर्थ है। तो आँख लगना दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, झपकी लगना। आँख लगना यानी
झपकी लगना। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुनें। स्टेशन पहुंचते ही वह फ़ोन कर दिया। स्टेशन पहुंचते ही वह फ़ोन कर दिया, इस वाक्य में दोस्तों हमें त्रुटि बतानी है। तो ऑप्शन नंबर इसका है कोई त्रुटि नहीं है, स्टेशन पहुंचते ही वह या फ़ोन कर दिया। तो इसमें त्रुटि कहाँ है दोस्तों, वह में है। स्टेशन पहुंचते ही वह फ़ोन कर दिया, तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, क्योंकि स्टेशन पहुंचते ही मैंने फ़ोन कर दिया, मुझे फ़ोन कर दिया, ऐसा कुछ होता दोस्तों, लेकिन वह नहीं होगा। या स्टेशन पहुंचते ही मैंने भी हो सकता था, मैंने फ़ोन कर दिया, तो ये बात सही होता, लेकिन इसमें है वह फ़ोन कर दिया, तो ये हमारी त्रुटि है इसमें, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, सामान्य नियम के विरुद्ध बात। सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों इसके लिए एक शब्द हमारा क्या होगा, अपवाद होगा, वाद होगा, संवाद होगा या विवाद होगा। तो दोस्तों सामान्य नियम के विरुद्ध क्या होगा, अपवाद। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, इसका अपवाद होगा। अगला प्रश्न देखिए, सद्भाव रेखांकित शब्द का सही विलोम बताइए। तो दोस्तों सद्भाव का विलोम क्या होता है हमारा, सद्भाव का दुर्भाव। सद्भाव का विलोम दुर्भाव, ऑप्शन नंबर हमारा इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तीनों डैश के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। तो तीनों तो भवनों, धरती, आकाशों या भवनों। तो दोस्तों कहाँ के हैं, तीनों भुवनों के। तीनों कहाँ के हैं, भुवनों के दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, गुणदोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द लिखिए। गुणदोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए दोस्तों एक शब्द क्या आएगा, जिज्ञासु, शास्त्रज्ञ, ज्योतिषी या समीक्षक। तो दोस्तों गुणदोष का समरूप मूल्यांकन, मूल्यांकन यानी दोस्तों क्या होगा, समीक्षक। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही हो जाएगा। गुणदोष का मूल्यांकन करने वाला दोस्तों क्या होता है, समीक्षक। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो दोस्तों वाक्य हमारा है, मेरे पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए। दोस्तों पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए, तो यहाँ पर ऑप्शंस के हैं, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, मेरे, के लिए, मेरे को या मुझे। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं आएगा इनमें से, क्योंकि ये सही है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए, ये वाक्य अपने आप में एकदम सही है। तो अगला प्रश्न देखिए, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। कमल का समानार्थी, समानार्थी दोस्तों क्या होता है, पर्यायवाची। तो कमल का हमें पर्यायवाची बताना है। ऑप्शंस के हैं, अरविंद, आयतन, अमृत या अमीय। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, कमल का अरविंद भी पर्यायवाची होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, इसमें से केवल एक ही को सही ढंग से लिखा गया है, सही बरतने वाले शब्द का चयन करें। इसमें दोस्तों हमसे अंधकार की सही बरतनी पूछी है, जिनमें से 3 अशुद्ध वाक्य लिखे हैं हमारे शब्द और एक सही लिखा है। तो इसका दोस्तों अनधिकार, वैसे हम इसे कैसे लिखते हैं, अनाधिकार, लेकिन ये दोस्तों अशुद्ध होता है, ये हमारा अशुद्ध होता है। शुद्ध कैसे लिखा जाता है, शुद्ध दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में जिस प्रकार लिखा है हमारा, इस प्रकार होता है अनधिकार। यदि ये एग्जाम पेपर में आए तो दोस्तों ध्यान रखना, अनाधिकार नहीं होता है, अंधकार होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरी डैश है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। तो दोस्तों क्या है? पूजा, याचना, प्रार्थना या आराधना। तो दोस्तों मेरी क्या होगा यहाँ पर? प्रार्थना। मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। ऑप्शन नंबर हमारा इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है। इसमें से केवल एक को ही सही ढंग से लिखा गया है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दोस्तों इसमें भी शुद्ध वर्तनी हमसे पूछी है और मात्रहीन, इसमें मात्रहीन एक में सही लिखा है और आगे 3 में गलत लिखा है। तो मात्रहीन दोस्तों किस प्रकार लिखा जाता है? इस प्रकार, मात्रहीन। दोस्तों इस प्रकार हमारा सही लिखा जाता है। और किस में लिखा है? ऑप्शन नंबर हमारे डी में। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। फिर से दोस्तों समानार्थी आपको बता रहा हूँ, समानार्थी या पर्यायवाची दोनों एक ही होते हैं जिनका अर्थ समान हो, शब्द भले ही अलग हो। तो यमुना का हमसे पूछा है तो इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। आपगा, तड़ाग, अकर्जा या निग्रमा। तो दोस्तों क्या होता है? यमुना का अकर्जा। यमुना का दोस्तों अकर्जा। ऑप्शन नंबर हमारे सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। मेरी गाय को छूने का उत्साह कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। तो दोस्तों मेरी गाय को छूने का उत्साह, यहाँ पर हमें क्या आएगा? मेरी गाय को छूने का हिम्मत, मेरी गाय को छूने का साहस, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या मेरी गाय को छूने की मेहनत। तो दोस्तों क्या होगा? मेरी गाय को छूने का साहस कभी कोई नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा क्योंकि उत्साह नहीं दोस्तों, साहस कोई नहीं करेगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगले प्रश्न हमारे 5 प्रश्न ये पैराग्राफ वाले हैं, गद्यांश वाले। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं, फिर साथ ही साथ क्वेश्चंस के करते जाएंगे। और आज इनमें अलग अलग पूछे गए हैं। हर गद्यांश है उसके नीचे, हर एक के नीचे प्रश्न है हमारा। तो इस प्रकार हम करते जाएंगे। एक बार हम पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। एक साधु थे, भिक्षाटन से मज़े से दिन गुजारते और आनंदपूर्वक भजन करते थे। एक दिन महत्वाकांक्षा सिर चढ़ी। झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए एक बिल्ली पाली। बिल्ली के लिए दूध की आवश्यकता पड़ी तो गाय खरीद कर लाए। गाय को साज संभाल के लिए एक महिला की आवश्यकता पड़ी। महिला से शादी कर ली, परिवार बना। संत बनकर लोक कल्याण करने का लक्ष्य कहीं से कहीं चला गया। भौतिक आकांक्षाओं का जाल जंजाल इतना बढ़ गया कि परमार्थ का लक्ष्य पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। सारी क्षमता उसी में खत्म हो जाती थी। सपनों का जमघट ही शेष रह जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। कहने का है हमें हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों इसमें हमसे क्या प्रश्न पूछा है? साधु अपना निर्वाह डैश करके करता था, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दोस्तों क्या? खेती करके, बच्चों को पढ़ाकर, भिक्षाटन करके या नौकरी करके। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था साधु कैसे अपना जीवन यापन करता था, भिक्षाटन करके। दोस्तों क्या करके? भिक्षाटन करके। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं, अब हम सिर्फ प्रश्न पढ़ेंगे और करते जाएंगे। आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द लिखिए। यहाँ पर आवश्यकता, तो यहाँ पर दोस्तों इसके अलावा और क्या शब्द आ सकता है? तो क्या आएगा? अवश्य, ज़रूरत, अक्लमंद या परिश्रम। तो दोस्तों क्या होगा? आवश्यकता। आवश्यकता यानी क्या होता है? ज़रूरत, उसे आवश्यकता या ज़रूरत। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा? हमारा ज़रूरत आ जाएगा। आवश्यकता के स्थान पर ज़रूरत। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। महत्वाकांक्षा रेखांकित शब्द का उचित अर्थ लिखिए। महत्वाकांक्षा का दोस्तों अर्थ हमें बताना है। तो क्या होता है? बलवान होना था, उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा, दयालु या
लायक ना होना। तो दोस्तों महत्वाकांक्षा यानी उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा हमारी महत्वाकांक्षा कहलाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है परमार्थ रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो परमार्थ का विलोम क्या होता है दोस्तों? परमार्थ का हमारा विलोम होता है स्वार्थ। तो ऑप्शन नंबर स्वार्थ कहाँ है? सी में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए साधु ने क्या किया। दोस्तों क्या किया? बिल्ली पाली, कुछ भी नहीं किया, दवा डालकर चूहों को मार दिया या कुत्ते को पाला। तो दोस्तों क्या किया था साधु ने? ये पैराग्राफ में लिखा है हमारा, चूहों से निपटने के लिए एक बिल्ली पाली। दिख रहा है डैश की, एक बिल्ली पाली। तो दोस्तों क्या किया था साधु ने? बिल्ली पाली, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें तथा वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों अगर आपने ब्रह्मोस क्लासेस चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आप इसके लिए सब्सक्राइब कर लें।